बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट सीरीज मैकेनिक्स की। ठीक है, जो कि आमतौर पर बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स और बीएस फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो उसमें सबसे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रोटेशनल डायनामिक्स। उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं आज कि रोटेशनल डायनामिक्स हमारे पास क्या होता है। द मोशन ऑफ rigid body when every point in the body moves in a circular path around a line or axis of rotation is called rotational motion or angular motion। अब वो इसमें कहता है कि रिजिड बॉडी की जो मोशन है, सबसे पहले देखें रिजिड बॉडी क्या होता है हमारे पास। रिजिड बॉडी हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसमें हमने कोई से दो पॉइंट्स ले लिए और उनके दरमियान का डिस्टेंस एक फिक्स है। ठीक है, एक दरमियान का डिस्टेंस है। अब हम जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, जिधर मर्जी मूव कर लें, ठीक है, जो हमारे पास वो जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान वो चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि रिजिड बॉडी की मोशन, ठीक है, एक अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द, ठीक है, एक रिजिड बॉडी की मोशन अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द, जब उसमें बॉडी के जो जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, वो तमाम के तमाम मूव करेंगे सर्कुलर पाथ में, वो वाली जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी? रोटेशनल मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्पिनिंग व्हील, जैसा कि पहिया घूमता है, वो उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें जो बड़ी कंफ्यूजन है सबसे पहले वो है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में बाज़ हम डिफरेंस नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये एक ही चीज है। सर्कुलर मोशन भी एक ही वही चीज है और रोटेशनल मोशन भी वही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्कुलर मोशन में, ठीक है, उसका जो सेंटर बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है, वो फिक्स्ड होता है और वो आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, वो बाहर होता है। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन में क्या होता है, वो इनसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, जब बॉडी रोटेट करती है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड द बॉडी होगा। इसी तरह सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास को हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि रोटेशनल मोशन में हम चेंज कर सकते हैं। एक सादा सी एग्जांपल है, ये एक झूला है हमारे पास। ठीक है, आसमानी झूला इसे हम आमतौर पर कहते हैं। अब देखें, इसमें अगर हम सिर्फ रेड, ये जो बॉक्स है, सिर्फ इसकी मोशन अगर अगर हम देखेंगे, ये मूव करेगा। ठीक है, ये मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो सिर्फ इसकी मोशन होगी, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो सिर्फ इसकी मोशन होगी वो कहलाएगी सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर हम पूरे झूले की मोशन को देखेंगे, ठीक है, पूरी जो बॉडी है जिसमें तमाम कलर्स आ जाते हैं, ठीक है, तमाम कलर्स के बॉक्स आ जाते हैं, उन सब की मोशन को देखेंगे वो रोटेशनल मोशन कहलाएगी। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, जबकि पूरी बॉडी की जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन है। अब इसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब एक बॉडी मूव करती है, रोटेट करती है, ठीक है, जब वो रोटेट करेगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो कुछ ना कुछ एक एंगल भी बनाएगी। ठीक है, वो एक एंगल भी बनाएगी। उसको, उस डिस्टेंस को, जब वो बॉडी मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चली गई, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। The angle formed at the center of circle between its two radii when a body rotates about an axis of rotation is called angular displacement। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियन। अब रेडियन क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बिटवीन इट्स टू रेडाई इज इक्वल टू द वन रेडियन। ठीक है, वन रेडियन किसके बराबर होता है? वो एंगल जो सेंटर ऑफ सर्कल को, ठीक है, दो रेडियस के दरमियान, ठीक है, दो रेडियस के दरमियान, ये जो एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, इनके दरमियान जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं वन रेडियन। व्हेन इट्स आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जब इसकी ये जो आर्क लेंथ है, ये वाली जो आर्क लेंथ है, ये भी रेडियस के बराबर हो, तब ये हमारे पास क्या कहलाएगा? हमारे पास कहलाएगा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम रिलेशन जान देते हैं रेडियन और डिग्री के दरमियान। इसी टॉपिक का एक हिस्सा भी है, रेडियन और डिग्री के दरमियान हमारे पास रिलेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के। ठीक है,
और जब हम ये भी जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को अगर हम डिग्री में कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, 360। मतलब जब एक सर्कल पूरा घूमेगा तो वो 360 एंगल पे घूमेगा, ठीक है। और उसका जो अगर रेडियन में मालूम करना तो 2 पाई रेडियन है। अब अगर दोनों सर्कमफ्रेंस है तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 360 से। यहाँ से अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू मालूम करनी है तो 2 पाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब पाई की वैल्यू हम 3.14 पुट करेंगे तो 1 रेडियन हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 57 डिग्री सेल्सियस के हमारे पास उसका 1 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है, एक छोटा सा रिलेशन है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। देखें पहले हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं थीटा के साथ। वो किसके बराबर होता है, एस डिवाइडेड बाय आर। एस हमारा ये आर्क लेंथ, ठीक है। एस हमारे पास क्या है, ये आर्क लेंथ है। आर हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो थीटा हमारा किसके बराबर होगा, एस बाय आर। अगर यहां से एस की वैल्यू निकालनी हो तो आर इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। देखें लीनियर वेलोसिटी आप सबको पता ही है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा के साथ। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड। देखिए इसका यूनिट है रेडियन और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो ये डिवाइड हो रहा है तो इसका यूनिट क्या बनेगा, रेडियन पर सेकंड। और ये उसका एक फार्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। अब जब बॉडी मूव करती है कुछ वेलोसिटी के साथ, उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगी। अब बॉडी मूव कर रही है एंगुलर मोशन में, तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होती है, अकेली एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ। और जो इसका ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। और ये उसका फार्मूला है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। तो ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ आई होगी चीजें, ठीक है। तो अब हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिए हमारे साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।